बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक अली है। प्रोग्रेसिव वेंचर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हमारी वीडियो है बैटरी के मतलब है, हमारे जितने भी यूज़र्स हैं बैटरी के, उनको डिफरेंट किस्म की मुश्किलात बैटरी के इस्तेमाल के हवाले से, उनकी इक़साम के हवाले से और उनकी जितनी भी डिटेल्स है उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं और क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे हमारे से वो कर रहे होते हैं। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि उन सारे कन्फ्यूजन्स को, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में उनका आंसर लिया जाए। तो इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं नदीम जाफ़र साहब हैं। 10 साल से पिछले ये हमारी सोलर इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, तो बैटरी के हवाले से काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है। तो नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? जी करम अल्लाह पाक। अच्छा नदीम साहब, बैटरी के हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर्स को काफ़ी क्वेरीज़ होती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें पहले आप बताइएगा कि जो बैटरी है इनकी कितनी इक़साम हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं और इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। जी थैंक यू। बैटरी की बेसिकली इस वक्त 3 मेजर टाइप्स हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज हम उनको एलैबोरेट कर देते हैं। बैटरी सबसे पहली जो बैटरी इंट्रोड्यूस हुई थी दुनिया के लिए वो 1827 में अलेजेंड्रो वोल्टा नाम से एक इटालियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी पेश की थी 17वीं सदी में कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो पहली टाइप की जो बैटरी थी वो लेड एसिड बैटरी ही थी, जिसे हम तेज़ाब वाली बैटरी या इन सिंपल वर्ड फ्लडेड बैटरी भी बोलते हैं। इसी की जो एडवांस फॉर्म है बाद में हमें अवेलेबल जो बैटरी मार्केट में हुई हैं गुज़िश्ता 30 साल से सक्सेसफुली चल रही हैं, ये AGM टाइप की बैटरी हैं और जेल टाइप की बैटरी हैं। इसको 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों इन एक्चुअल एक ही मेन कैटेगरी यानी कि VRLA वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी कहलाती हैं। AGM बैटरी का जो बेसिक कंटेंट है, इसके अंदर फाइबर ग्लास मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसने एसिड को अब्जॉर्ब किया होता है और एसिड की क्वांटिटी इसके अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लडेड बैटरी या लेड एसिड बैटरी। जेल बैटरी के अंदर किसी भी और टाइप के मटेरियल लेड के अलावा इसके अंदर सिलिकॉन पाउडर या सिलिकॉन प्रोटीन टाइप एक जेल फॉर्म मौजूद होती है जो कि थिक फॉर्म में होती है, और ये भी नॉन स्पिलेबल टाइप मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। काफ़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। दूसरा मुझे बताइएगा, यूज़र काफ़ी ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि हम गाड़ी के लिए कौन सी बैटरी यूज़ करें, डोमेस्टिक यूज़र में UPS यूज़र जो से, या सोलर के लिए कौन सी हम बैटरी इस्तेमाल करें, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? गाड़ी के लिए आमतौर पे जो बैटरी यूज़ की जा रही है वो लेड एसिड तेज़ाब वाली या फ्लडेड बैटरी ही यूज़ हम करते हैं, लेकिन अभी एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई है गुज़िश्ता 4-5 साल से जिसको हम कैल्शियम बैटरी बोलते हैं। लेड एसिड और कैल्शियम बैटरी का डिफरेंस सिर्फ ये है, लेड एसिड बैटरी बल्क डिस्चार्ज के लिए है और इसकी सेल्फ डिस्चार्ज रेशो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक बैटरी को 15 या 20 दिन के लिए खड़ी कर दें और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें तो बैटरी कैपेबल नहीं होगी उसके क्रैंकिंग लोड को बेयर करने के लिए और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका जो हल है वो ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी में कैल्शियम बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि डाइवो और वोल्टा वगैरह पाकिस्तान में बना रहे हैं, इनकी प्राइस स्लाइटली हाई होती है, लेकिन इसकी जो सेल्फ डिस्चार्ज रेंज है 100 to 0% ये तकरीबन 2.5 से 3 माह है, यानी कि 15-20 डेज़ VS ऑलमोस्ट 3 मंथ तक अगर आपकी गाड़ी इस्तेमाल में नहीं आती है, गाड़ी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आपकी बैटरी जो है वो सेफ़ है, इसमें कोई डिस्चार्ज प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीप डिस्चार्ज नहीं होगी आपकी बैटरी। इसके अलावा ये बैटरी जो है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ है तो लेड एसिड, लेकिन हम इसको SLA बोलेंगे, यानी सील्ड लेड एसिड बैटरी है, ये नॉन स्पिलेबल है और ड्यूरिंग चार्जिंग इसके अंदर से जो आम तेज़ाब वाली बैटरी से फ्यूम्स वगैरह निकल के बोनट वगैरह को ख़राब कर रहे होते हैं, इसमें इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नदीम साहब बताइएगा कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको बैटरी की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो किस तरह एडजस्ट करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आगाह कर दीजिए। बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। जो भी बैटरी की कैपेसिटी है उसकी 10% कैपेसिटी पे ही उसको रख के चार्ज किया जाता है। अगर आप इसको उसकी कैपेसिटी से इंक्रीज़ करके चार्ज करेंगे तो बैटरी की इंटरनल हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी प्लेट्स डैमेज हो सकती हैं या उसका एसिड जो है वो एवापोरेट हो सकता है। तो इसकी जो स्पेसिफिक रेंज है वो 10% ऑफ बैटरी कैपेसिटी है, यानी अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं
चार्जर के साथ, तो चार्जर पे सेटिंग आप रखेंगे 20 एम्पेयर की, यानी कि 10% ऑफ 200 एम्पेयर जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी है। अगर आपके पास 2 बैटरियां हैं और आप उनको पैरेलल कनेक्शन में चार्ज करना चाह रहे हैं 12 वोल्ट के चार्जर से, तो ऐसी सूरत में आप डबल कर देंगे चार्जिंग, यानी कि आप इसको 40 एम्पेयर की चार्जिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पैरेलल की बजाय 2 बैटरी को सीरीज़ में लगा के 24 वोल्ट बना रहे हैं, तो ओवर 24 वोल्ट आप इसको 20 एम्पेयर की चार्जिंग ही देंगे। इवन अगर आप 48 वोल्ट बनाते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपकी बैटरी की चार्जिंग 20 एम्पेयर ही रहेगी। नदीम साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी जो बैटरीज़ हैं फ्लडेड और VRLA है, इनके क्या फ़वाइद हैं और क्या इनके नुकसानात हैं, और क्लाइंट को क्या चीज़ किस तरह इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और किस बैटरी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? जितनी भी बैटरीज़ हैं वो अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेड एसिड बैटरीज़ की एप्लीकेशन डिफरेंट है। हार्श इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि हम गाड़ी के अंदर यूज़ कर रहे हैं बैटरी, तो यहाँ पर हमें लेड एसिड बैटरी ही रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बैटरी, अगर आपकी गाड़ी जो है धूप के अंदर खड़ी है या गाड़ी चल रही है, तो उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर है अप टू 60 सेंटीग्रेड होता है, जिसमें जेल बैटरी या AGM बैटरी सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसमें लेड एसिड बैटरी या कैल्शियम बैटरी जो है कंपैटिबल है, तो गाड़ी के लिए आप लेड एसिड और कैल्शियम बैटरी ही यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम UPS यूज़ कर रहे हैं तो UPS के साथ AGM बैटरी जो है वो सेफ़ है। जेल बैटरी भी ठीक है, लेकिन जेल बैटरी के अंदर भी हमें टेम्परेचर रेंज को मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि जेल बैटरी को 18 से 25 सेंटीग्रेड के अंदर रखा जाएगा तो ये आपको अच्छा डिस्चार्ज देगी। इसी तरह से अगर जेल बैटरी को माइनस टेम्परेचर्स के अंदर लेके जाया जाए तो उसका जो डिस्चार्ज रेशो है स्लो हो जाती है, बैटरी बल्क डिस्चार्ज आपको नहीं दे सकती। तो जिस टाइप की भी आपकी एप्लीकेशन है उसी टाइप का आपका इस्तेमाल है। आपने देखा है गुज़िश्ता दौर में AGM और जेल बैटरी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लेड एसिड बैटरी की पॉपुलरिटी मार्केट में कम ना होने की वजह सिर्फ यही है कि इसकी अपनी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा नदीम साहब ये बताइएगा कि जो बैटरी की लाइफ है उसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि एक क्लाइंट ने हमारी बैटरी परचेज़ की है तो वो किस तरह इंश्योर करेगा कि ये जो उसने बैटरी परचेज़ की है ये उसकी ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको बैकअप दे और ज़्यादा से ज़्यादा देर उसकी सिस्टम उसके वर्किंग करे। इसमें ड्राई बैटरी को और जेल बैटरी को आपने टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं ये बैटरीज़, आपने इसको मद्देनज़र रखना है कि ये कम से कम रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर को हम अज्यूम करते हैं 25 to 30 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो इसको बोला जाता है। तो अगर आप बैटरी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो ऐसी सूरत में हम बैटरी की लाइफ ज़्यादा इसे ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस बैटरी के ऊपर स्पेसिफिक लोड ही डाला जाए जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो ये होती है बैटरी की, टोटल बैटरी की जो कैपेसिटी है उसका 20%, यानी कि 200 एम्पेयर की बैटरी ओवर 12 वोल्ट आप उससे 40 एम्पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर या UPS यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उससे 40 एम्पेयर ही ड्रॉ करेंगे 24 वोल्ट 200 एम्पेयर में। अगर आप इससे 40 की बजाय 80 एम्पेयर ड्रॉ कराना चाह रहे हैं ओवर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट और ओवर 48 वोल्ट, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी बैटरी की कैपेसिटी को डबल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उससे 80 एम्पेयर लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 4 बैटरी हों 200 एम्पेयर की, और उनको सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन बना के आप उनकी 200 एम्पेयर से कैपेसिटी 400 एम्पेयर पे ले जाएं। बैटरी बैंक इंक्रीज़ करने से आपका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो बेहतर हो जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ बेहतर हो जाएगी। प्लस ये है कि बैटरी को हमेशा 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर रखना चाहिए। सिर्फ एक टाइप की बैटरी जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं या लैपटॉप में यूज़ करते हैं, लिथियम बैटरी, इस चीज़ से मुबर्रा है, ये आपको 100% डिस्चार्ज दे सकती है। लेकिन लेड एसिड, AGM, जेल, हाइब्रिड जेल, पॉलीमर जेल, ये तमाम बैटरीज स्पेसिफिकली रिकमेंड की जाती हैं कंपनीज़ की तरफ से कि इनको 50% DOD या डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे रखा जाए तो ये आपको लॉन्गर लाइफ स्पैन दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने काफ़ी अच्छी तरह हमारे व्यूअर्स को बैटरी के मुतालिक आगाह किया। तो व्यूअर्स, जो से इस डिस्कशन का हमारा कंक्लूजन जो ये निकला है कि आपने जब भी बैटरी परचेज़ करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एप्लीकेशन के लिए कौन सी बैटरी यूज़ करनी है, और उसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट है उसको आपने मद्देनज़र रख के बैटरी की कैपेसिटी के हवाले से उसी को सेट करना है चार्जर में अपने। और तीसरा, आपने जहां बैटरी इंस्टॉल की हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो आपको कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू।